शर्मा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रासरूट एजुकेशन पर। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 की विज्ञान। सो इंतजार किसका है दोस्तों, चलो पढ़ना शुरू करते हो। हाँ, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ग्रासरूट एजुकेशन, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको तुरंत से भी तुरंत मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने लाइट रे की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, लाइट रे से रिलेटेड कुछ फेनोमेना के नाम हमने पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं लाइट रे का पहला फेनोमेना और आपके 10th की बुक का पहला टॉपिक, जो कि है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो फ्रेंड्स, अपन बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। सबसे पहला सवाल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये एक लाइट का फेनोमेना है। अब इस फेनोमेना में होता क्या है वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, कोई भी लाइट रे वो अपने सोर्स से निकलती है और कहीं ना कहीं किसी न किसी मीडियम के थ्रू अपने डेस्टिनेशन तक जाती है, राइट। इस सोर्स से डेस्टिनेशन तक की जर्नी में वो कई मीडियम से पास होती है और हर मीडियम के साथ उसका बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि मीडियम जो है वो आपका ओपेक हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है और ट्रांसलूसेंट हो सकता है। 3 तरह के मीडियम हम लोगों ने बात की है पिछले वीडियो में। और ओपेक मीडियम में अगर लाइट रे टकराएगी तो वो अपने पाथ पे रिवर्ट हो जाएगी, वो उससे पास नहीं हो पाएगी बेसिकली। अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम में होगी तो वो उसको क्रॉस कर जाएगी और ट्रांसलूसेंट में होगी तो कुछ पार्ट ऑफ लाइट रे क्रॉस कर जाएगा, कुछ पार्ट ऑफ लाइट रे वहीं रह जाएगा या रिवर्ट बैक हो जाएगा, व्हाटएवर, राइट। तो सपोज कीजिए कि सोर्स से निकलने के बाद लाइट रे कुछ मीडियम में पहुंची और वो मीडियम था ओपेक। किसी एक ओपेक मीडियम पे लाइट रे आकर टकराती है तो हम मान के चलते हैं कि एक सरफेस है जो कि ओपेक सरफेस है। ऑब्वियसली ओपेक बनाया गया इसको, इसकी एक तरफ पॉलिश करके, और इस पर एक लाइट रे आकर स्ट्राइक होती है। स्ट्राइक होने के बाद ऑब्वियस है ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, तो ये इसी पॉइंट से वापस जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम में चली जाती है। The phenomena in which a light ray traveling through a medium strikes at an opaque surface and reverts back in the same medium is called reflection of light. Light ray का यूं आना, टकराना और वापस इसी मीडियम में चले जाना, इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस फेनोमेना को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेसिकली इसको एक सॉन्ग की तरह याद रख सकते हैं आप लोग कि आपका आना, यूं टकराना, वापस चले जाना। ये एक सॉन्ग की कुछ लाइंस के थ्रू आप याद रख सकते हैं। इसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। आपका आना, यूं टकराना, वापस चल जाना, रिफ्लेक्शन हो गया रे, रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। तो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी द फेनोमेना इन विच अ लाइट रे ट्रेवलिंग थ्रू अ मीडियम स्ट्राइक्स एट एन ओपेक सरफेस एंड रिवर्ट्स बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ बच्चे जो लाइट रे आ रही है, पूरा रिफ्लेक्शन प्रोसेस हो रही है, इसमें कुछ टर्म्स यूज होती हैं। जैसे पहली टर्म, जिस सरफेस पे लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है दैट पर्टिकुलर सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव सरफेस। हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तक सतह, राइट। रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिस पॉइंट पे लाइट रे आके स्ट्राइक कर रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ, हिंदी में बोलेंगे आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। जो लाइट रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और जो लाइट रे जा रही है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, राइट। तो ये कुछ बेसिक है, ठीक है। अब देखिए
ये जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है, परावर्तक सतह है, इस सतह के, इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी अभिलंबवत एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होती है, और उस इमेजिनरी लाइन को बोला जाता है नॉर्मल, अभिलंब। बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस परावर्तक सतह के रिफ्लेक्टिव सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाली लाइन को अपन बोलते हैं नॉर्मल। बच्चों ये जो रे होती हैं, दोनों रे नॉर्मल के साथ कोई ना कोई एंगल बनाती है। ये रे, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आई से, विच इज कॉल्ड इंसिडेंस एंगल, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण। मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपतन कोण यानी कि इंसिडेंस एंगल, ठीक है, और ये होता है आपका परावर्तक कोण, तो रिफ्लेक्ट। अब बच्चों सवाल आता है कि कोई जरूरी थोड़ी है कि ये जो सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये एकदम स्ट्रेट ही हो, एकदम सीधी हो, एकदम ऐसे जिस तरीके से दिखाई जा रही है हमने बनाई ऐसी हो सकता है बच्चों ये रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है वो कुछ ऐसी हो, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस में बी दिस ऑफ दिस काइंड, राइट। तो इस रिफ्लेक्टिव सरफेस पे जो लाइट आएगी वो भी इधर जाएगी, और जो लाइट रह जाएगी यहाँ नॉर्मल बनेगा, ये सेम रहेगा सब कुछ। लेकिन अब अगर ये रिफ्लेक्टिव सरफेस ऐसी हो, यानी कि रफ सरफेस हो, रफ रिफ्लेक्टिव सरफेस हो, खुरदुरी सतह हो, उस केस में हम क्या करेंगे, जो परावर्तन होगा यानी जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। और यहां पे जो रिफ्लेक्शन होगा उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड irregular रिफ्लेक्शन, irregular रिफ्लेक्शन, राइट। हिंदी में इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, जो कि डिपेंड करता है आपके सरफेस के नेचर पे, कि आपकी जो सरफेस है वो एग्जैक्टली किस तरीके की है, उस सरफेस पे डिपेंड करता है। तो ये होता है नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अगर रफ रिफ्लेक्टिव सरफेस आपकी रफ हो तो उस केस में जो परावर्तन होगा वो होगा विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, और जो अगर आपकी सरफेस प्लेन हो तो उस केस में ये होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब नियमित परावर्तन। और दोस्तों अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की यानी परावर्तन के नियम की, तो यहाँ पर दो नियम है परावर्तन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए दो लॉज गिवन है। फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट मीन्स जो आपका इंसिडेंस एंगल यानी आपतन कोण है वो हमेशा रिफ्लेक्टिव एंगल यानी परावर्तन कोण के बराबर रहेगा। रिफ्लेक्शन की घटना में जब भी कोई लाइट रे आएगी, किसी सरफेस पे स्ट्राइक होगी और वापस जाएगी, तो नॉर्मल के साथ ये दोनों रेज बराबर एंगल बनाएंगी, इक्वल एंगल बनाएंगी। और जो दूसरा लॉ है वो ये कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन अ सेम प्लेन। बेसिकली होता क्या है, देखिए कि अगर मैं मानता हूं ये कोई भी एक प्लेन है, एक्स और वाई प्लेन में इसको मान लेता हूं, तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल ये तीनों इसी प्लेन के अंदर रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी एक्स वाई जेड प्लेन में आ रहा है। दोस्तों प्लेन का सिंपल सा मतलब अगर अपन कंसीडर करें तो अपन कोई भी सरफेस कंसीडर कर सकते हैं, एक ऐसी सरफेस जिसमें हम ने कुछ भी मान रखा है। ये सरफेस आप एक ब्लॉक की एक सरफेस मान सकते हैं, ये एक सरफेस है तो एक प्लेन है बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे अगर आप कोई भी लाइन रखते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं और वो रिफ्लेक्ट हो रही है, अगर लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है
तो ये इसी सरफेस पे अगर रिफ्लेक्शन होगा हमेशा, यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इसी प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी इस प्लेन के बाहर जा रही हो। प्लेन के बाहर से मैं मतलब हो सकता है कि अगर ये इस प्लेन के ऊपर आई, अगर आपने आई, तो ऐसा नहीं होगा कि इस प्लेन से ऊपर उठ के चली जाएगी, इसी प्लेन के अंदर रहेगी, राइट। सो दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। थैंक यू। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे। बाकी का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्टिव सरफेस कैसे बनाई जाती है, मिरर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसके बिहेवियर होते हैं, वो सब हम देखते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लें, क्योंकि मिरर के लिए पूरी चीजें इसी पे बेस्ड है, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब एंड शेयर करें ग्रासरूट एजुकेशन को। मैं हूं नितिन शर्मा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।